नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं गुरमीत कौर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं आपके समक्ष मधुप हिंदी पाठमाला की कक्षा 7 की पुस्तक से 6वें पाठ, जो कि एक कविता है, पहले अपना अध्ययन करो, को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो बच्चों, आज हम इस कविता का भावार्थ पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस कविता के जो कवि हैं नरेंद्र शर्मा जी हैं और उन्होंने बताया है, और इस कविता का जो मूल शीर्षक है वो है अध्ययन और अध्येता। अध्ययन का मतलब होता है बच्चों अध्ययन करना, पाठन करना, पाठ पढ़ना, और अध्येता का मतलब होता है अध्ययन करने वाला। तो इसका मूल शीर्षक है अध्ययन और अध्येता। तो बच्चों, इस कविता में नरेंद्र शर्मा जी ने बताया है कि मनुष्य पहले तुम अपना अध्ययन करो। अपना अध्ययन करो का मतलब है कि आत्म अवलोकन करो, आत्म विश्लेषण करो और देखो कि उस आत्म मंथन के दौरान कि मुझ में क्या कमियां हैं, मुझ में क्या दोष हैं और उन दोषों को मैं कैसे दूर कर सकता हूं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि पहले हम दूसरों के दोषों और कमियों को देखते रहते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि हम अपने दोषों और कमियों को दूर नहीं कर पाते हैं और उसका भरपाई हमें करनी पड़ती है किसी ना किसी रूप में। तो शुरू करते हैं बच्चों कविता। अब पहले अपना अध्ययन करो। पीछे करना अध्ययन बंधु तुम औरों का, हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। तो बंधु का मतलब होता है बच्चों भाई या मित्र। तो कवि कहता है कि हे मित्र, हे भाई, पहले तुम औरों का अध्ययन मत करो। पीछे करना, पीछे मैंने बाद में करना, पीछे करना अध्ययन बंधु तुम औरों का, तुम दूसरों का अध्ययन बाद में करना, पहले तुम अपना अध्ययन करो। सावधान हो जाओ और पहले तुम अपना अध्ययन करो, अर्थात पहले तुम आत्मचिंतन करो, आत्मावलोकन करो, आत्मविश्लेषण करो और तब उसके बाद दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों का अध्ययन करना। पीछे दिखलाना आंखें औरों को, पहले अपने प्रति तुम बंद ना अपने नयन करो। आप यहाँ पर बच्चों आंखें दिखलाने का मतलब है कि दोष निकालना, कमियां गिनाना। तो कवि कहता है कि हे मित्र, हे बंधु, तुम दूसरों को आंखें बाद में दिखाना, यानी दूसरों के दोष, दूसरों की कमियां जो है बाद में निकालना। उससे पहले तुम अपनी तरफ देखो, आंखें बंद करके आत्मचिंतन करो, अपनी कमियां देखो, यानी पहले अपने दोष देखो, अपनी कमियां देखो, अपनी गलतियों पर नज़र डालो, यानी अर्थात अपना अध्ययन पहले करो। आगे देखिए बच्चों, अभिमान तुम्हारा व्यर्थ कि तुम साधक विनम्र। कवि कहता है कि मनुष्य तुम क्या करो, तुम क्या करते हो, अभिमान करते हो। तुम्हारा व्यर्थ है ये अभिमान करना। क्यों? कि किस बात का अभिमान कर रहे हो? तुम साधक विनम्र, कि तुम विनम्र हो, तुम्हारा स्वभाव विनम्र है, इस बात का तुम अभिमान करते हो। यानी तुम अपनी विनम्रता पर अभिमान मत करो, ये अभिमान करना व्यर्थ है तुम्हारे लिए। तुम निराभिमान होने का मत अभिमान करो। कवि ये भी कहता है कि तुम ऐसा मानते हो कि मैं निराभिमान हूँ, अभिमान रहित हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है, इस बात का भी तुम्हें अभिमान होता है। तो कवि ये कहता है कि तुम अपने निराभिमान होने का भी अभिमान मत करो। कह दिया किसी ने यदि तुम हो ज्ञानी ध्यानी। कवि कहता है कि यदि, हे मनुष्य, यदि तुम्हें कोई ज्ञानी ध्यानी कह देता है और इस प्रकार ज्ञानी कह करके तुम्हारा सम्मान करता है, तो तुम क्या करते हो? यह बात मानकर मत उसका अपमान करो। तुम उसे इन सब चीज़ों को क्या मानते हो? ऐसी उसकी इस प्रकार के सम्मान को क्या मानते हो कि वह मुझे बहुत तुच्छ मानते हो। उसे तुच्छ मान करके फिर क्या करते हो? उसका अपमान करते हो, उस व्यक्ति का अपमान करते हो। तो कवि ये कहता है कि यदि तुम्हें कोई सम्मान देता है ज्ञानी ध्यानी बोल करके, तो तुम उसका अपमान मत करो, उसे तुच्छ मत मानो। यश फूलों का पर्यंक नहीं, अंगारा है। यश कैसे प्राप्त होता है बच्चों? हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने जीवन में बहुत परिश्रम करना पड़ता है और उसके बाद हमें जीवन में सफलता मिलती है, जिससे हमें यश और प्रसिद्धि मिलती है ना, और तब हमें यश प्राप्त होता है। तो यश क्या है? फूलों का पर्यंक। पर्यंक का मतलब होता है पलंग। पलंग यानी शैया,
सेज जिस पर हम सोते हैं। तो कवि ये कहता है कि यश या प्रसिद्धि फूलों का क्या नहीं है, पर्यंक नहीं है, फूलों की शैया नहीं है, फूलों की सेज नहीं है, नहीं अंगारा है। तो कवि ये कहता है कि यश जो है कि ये फूलों की सेज नहीं है, फूलों की सेज पर सोने के समान नहीं है यश प्राप्त करना, यह अंगारा है। क्योंकि यदि हमने यश प्राप्त कर भी लिया ना, तो उस यश और प्रसिद्धि को बनाए रखने के लिए भी हमें प्रयत्न करना पड़ता है, और उस प्रयत्न के रूप में हमें क्या करना पड़ता है, अनेक प्रकार के सांसारिक कष्टों को, संघर्षों का सामना करना पड़ता है, और तब हम उस यश को, उस प्रसिद्धि को बनाए रख सकते हैं। यानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, दो चीज़ें हैं। एक ये कि यश और प्रसिद्धि को प्राप्त करना भी कठिन है, यानी उस यश और प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें खोनी पड़ती हैं। तो यश और प्रसिद्धि को प्राप्त करना फूलों की सेज पर सोने के समान आसान नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस यश और प्रसिद्धि को प्राप्त हो गई है अगर, तो उस यश और प्रसिद्धि को बनाए रखना भी जीवन में सरल नहीं है। वो कैसा है, वो अंगारे के समान है, फूलों की सेज पर सोने के समान नहीं है। वो कैसा है, अंगारे के समान है, अंगारे के समान कठिन है। तुम शयन करो इस पर, आपका दहन को, आप मीन्स अपने आप का, अपने जो आप है, घमंड है, अपना जो अभिमान है, उसका आपको दहन करना पड़ता है, उसको नष्ट करना पड़ता है। तुम्हें यश और प्रसिद्धि को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, मनुष्य को कहता है कवि कि इस यश और प्रसिद्धि को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, शयन करना है, सोना है। किस पर सोना है, इस सेज पर सोना है, और इस सेज पर शयन करने के लिए आपको क्या करना है, आपका दहन करना है, अपने अभिमान का दहन करना है, सर्वस्व लुटा देना है, अपना सांसारिक कष्टों को सहना है। यानी संसार में अपना नाम कमाने के लिए, अपना यश और प्रसिद्धि बनाए रखने के लिए आपको सबसे पहले सांसारिक कष्टों को सहना पड़ता है, अपना सर्वस्व लुटाना पड़ता है। और हो सावधान, पहले अपना अध्ययन करो, लेकिन पहले सावधान हो करके अपना अध्ययन करो, अर्थात आत्मचिंतन करो, आत्ममंथन करो, अपने विषय में सोचो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उपदेश सुभाषित, शब्दों के घड़िया जड़िया, जाने क्या क्या तुम समझ बैठते अपने को, मत समझो जग को मूर्ख, बनो मत मूर्ख राज, समझो न सिद्धि तुम अपना अहम पनपने को। तो उपदेश, उपदेश का मतलब होता है बच्चों किसी दूसरे को उपदेश देना। सुभाषित, सु में सुंदर, भाषित, भाषित मीन्स भाषा, सुंदर भाषा में शब्दों के घड़िया जड़िया। घड़िया का मतलब होता है बच्चों घड़ना, घड़ना मीन्स गढ़ना, गढ़ना मीन्स निर्माण करना, किसी चीज़ की रचना करना, किसी चीज़ को बनाना। और जड़िया, जड़िया का मतलब होता है जड़ना। जिस तरह से जो जोरी होते हैं वो नगों को जड़ते हैं, और जो ये कपड़े सिलते हैं वो कढ़ाई करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सीप और मोती को जड़ते हैं ना। तो उसी प्रकार से जड़ना मीन्स, जड़िया मतलब जड़ना। तो घड़ना और जड़ना आपको समझ में आ गया। यहाँ पर घड़िया और जड़िया का क्या मतलब है, यहाँ पर घड़िया और जड़िया का मतलब है सुंदर शब्दों का जाल बुनना। ठीक है, तो हम जब दूसरों को उपदेश देते हैं तो अपने सुंदर शब्दों के जाल में, बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करके हम सोचते हैं कि हमने अपने सुंदर शब्दों के जाल में उसे फंसा लिया है, उसे एकदम से उस जाल में बांध लिया है। लेकिन जाने क्या क्या तुम समझ बैठते अपने को, और जब तुम दूसरों को सुंदर शब्दों के जाल में उलझा देते हो तो सोचते हो कि मैंने पता नहीं बहुत बहुत बड़ा कौन सा काम कर लिया है, और इसी धोखे में रहते हो, अपने अहम में तुम गुम हो जाते हो। जाने क्या क्या तुम समझ बैठ, और अपने बारे में पता नहीं तुम क्या क्या समझ बैठते हो कि मैंने बहुत बड़ा कोई काम कर लिया है। मत समझो जग को मूर्ख, तो कवि कहता है कि तुम संसार को मूर्ख मत समझो। तुम ये मत समझो कि मैंने सुंदर शब्दों के जाल में सामने वाले को उलझा करके, फंसा करके, कि मैंने क्या कर लिया है, उसे मूर्ख बना लिया है। बनो मत मूर्ख राज,
और तुम्हें अगर ये लग रहा है कि तुम इस दुनिया को मूर्ख बना करके, इस प्रकार से अपने बातों के जाल में फंसा करके मूर्ख बना रहे हो, तो वास्तव में तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। तुम मूर्ख बन रहे हो, बनो मत मूर्ख राज। और इस प्रकार से कार्य करके तुम स्वयं मूर्ख बन रहे हो। समझो ना सिद्धि तुम अपना अहम पनपने को। समझो ना सिद्धि का मतलब है बच्चों कि तुम इस कार्य में अपनी सिद्धि मत समझो। सिद्धि का मतलब तुम इसमें निपुणता मत समझो, अपनी दक्षता मत समझो कि तुम जो हो दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में निपुण हो, बहुत बड़े, ठीक है, और बहुत महान हो, तुम दूसरों को आराम से मूर्ख बना सकते हो। इस बात में अपनी सिद्धि मत समझो, क्योंकि ये सब करके तुम अपना अहम पनपने को, तुम स्वयं अपने अहम को संतुष्ट कर रहे हो। ये सब करके कि मैंने ऐसा कर लिया, ऐसा सोच करके तुम अपने अहम को, अपने अहंकार को संतुष्ट कर रहे हो, अपने अहंकार को पनपने दे रहे हो। अहम का मतलब अहंकार, ईगो, ठीक है बच्चों। तुम बात उड़ाओ नहीं, चुराओ नहीं आँख। और ये बात जो है बहुत गंभीरता वाली है, ये सोचने वाली बात है। और इस बात को तुम हवा में मत उड़ाओ, बात उड़ाओ नहीं तुम, इस बात को तुम हवा में मत उड़ाओ, क्योंकि ये सोचने और समझने वाली बात है, गंभीरता की बात है। और आँखें चुराओ नहीं, और इससे ना ही तुम अपनी आँखें चुराओ। कच्चे घट हो जी भरकर ज्वाला सहन करो। अब कवि यहाँ कहता है कि कच्चे घड़े, अब यहाँ पर मनुष्य की तुलना उसने की किससे की है? कच्चे घड़े के समान की है। जिस तरह से जो होता है ना बच्चों, कच्चा घड़ा होता है, उसके अंदर पानी डालो तो क्रैक्स आ जाते हैं उस पर, है ना, तो वो टूट जाता है और सारा पानी और उसका पदार्थ बिखर जाता है। उसी प्रकार से कवि ये कहता है कि जो मनुष्य है वो अभी कच्चे घड़े के समान है। मनुष्य को कहता है कि वो तुम कच्चे घड़े के समान हो, तुम्हें अभी पकना है। जी भर कर ज्वाला सहन करो। जब कच्चा घड़ा होता है उसको पकाने के लिए हम क्या करते हैं? आग में उसको जलाते हैं, तपाते हैं ताकि वो पक जाए, ताकि हम उसमें कोई भी चीज़ डालें तो वो टूटे ना। तो उसी प्रकार से मनुष्य को भी वो कहता है कि तुम्हें भी अभी क्या करना है मनुष्य है भाई, तुम्हें अभी कच्चे घड़े के समान हो, अभी तुम्हें आग में पकना। कौन सी आग में पकना है? उसे संघर्ष, परिश्रम, कठोर संघर्ष की आग में तपना है। तप कर क्या करना है? जब वो तपेगा इस कठोर संघर्ष और सांसारिक कष्टों की आग में, तो क्या बनेगा? कर्मठ बनेगा, कर्मशील बनेगा, दूसरों को भी कर्म करने की प्रेरणा देगा। उसके अंदर से अहंकार की भावना, ये जो अहम की भावना है जो पनप रही है, वो समाप्त हो जाएगी। और जब ये समाप्त हो जाएगी तो वो कैसा हो जाएगा? वो एक पके हुए घड़े के समान हो जाएगा, अर्थात उसका जीवन रूपी जो घड़ा है वो पक जाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी अवगुण नहीं रहेगा, ठीक, कोई दोष नहीं रहेगा, कोई कमियां नहीं रहेंगी। तो इसलिए वो कहता है कि अभी तुम कच्चे घड़े के समान हो। जिस प्रकार से घड़े को पकाने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है, उसी प्रकार से तुम्हें अपने जीवन रूपी घड़े को तपाने के लिए इस संसार के कठोर परिश्रम संघर्ष से गुजरना होगा, और तभी तुम इस अहंकार से, स्व से मुक्ति पा सकोगे। और इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हो सावधान, पहले अपना अध्ययन करो। तुम्हें अपना अध्ययन करना पड़ेगा, उसके पहले तुम्हें अपना अध्ययन करना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, अपने दोषों को, अपनी कमियों को देख करके उसे सुधारना पड़ेगा। मत समझो जीवन खेल खिलौना है जगती, बस एक खिलाड़ी हो तुम ही जीने वाले। अब कवि ये कहता है कि मनुष्य तुम क्या समझ रहे हो? तुम समझ रहे हो कि जीवन एक खेल है, और जगती में संसार, ये संसार एक खिलौना है जिससे तुम खेल रहे हो। तो ऐसा मत समझो। कवि कहता है कि तुम इस संसार को एक खिलौना मत समझो, और तुम इस जीवन को कोई खेल मत समझो। बस एक खिलाड़ी हो तुम ही जीने वाले, और इस धरती पर, इस संसार में केवल तुम ही एक खिलाड़ी हो जो खेल रहे हो, जो जी रहे हो। तुम ही जीने वाले, संसार पर जीने वाले तुम एक ही खिलाड़ी हो, और तुम इस जीवन रूपी खेल से खेल रहे हो, ऐसा मत समझो। मत समझो जीवन भोग और भोग्या धरती। तुम ये भी मत समझो कि ये जीवन भोग है, भोग के लिए तुम्हें मिला है, अर्थात जो सांसारिक जीवन तुम्हें मिला है ये केवल इस धरती पर आकर के सुख भोगने के लिए मिला है, ऐसा भी मत समझो। और भोग्या धरती, और ये धरती जो है भोग करने वाली है, और
तुम इस संसार में केवल सुख भोगने के लिए आए हो और ये जीवन भोग है और ये धरती भोग करने वाली वस्तु है, ऐसा भी मत समझो। इस प्याऊ पर हो एक तुम ही पीने वाले। प्याऊ बच्चों वो शब्द होता है जहाँ पर प्यास बुझती है। प्याऊ मीन्स प्यास बुझाने वाला। तो प्याऊ के रूप में कोई कुआं हो सकता है, कोई बावली हो सकती है, कोई टैप हो सकता है जिससे आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। तो कवि ये कहता है कि तुम अपने आप को इस प्याऊ पर, इस संसार रूपी, इस धरती रूपी जो प्याऊ है, ये मत समझो कि इस प्याऊ पर तुम अकेले पानी पीने वाले हो, अर्थात इस धरती पर तुम अकेले भोग भोगने वाले हो और ये धरती भोग भोगने वाली ही वस्तु है, ऐसा मत समझो। अपितु क्या है, इस जीवन में आकर के ये जीवन तुम्हें केवल भोग भोगने के लिए प्राप्त नहीं हुआ, सुख भोग के लिए प्राप्त नहीं हुआ। ये जीवन प्राप्त हुआ है तुम्हें इस जीवन रूपी कष्टों को, जीवन रूपी संघर्षों को झेलने के लिए, और जीवन जो है वास्तव में एक संघर्ष ही है। यूं खिला पिला काल कन्या क्या कहती है, हे क्रूर काल इस नरम कौर का चयन करो। काल कन्या का मतलब है बच्चों, काल मीन्स होता है मृत्यु, और काल रूपी कन्या यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है बच्चों। तो काल रूपी जो कन्या है वो क्या कर रही है, वो तुम्हें ग्रसने के लिए आ रहे हैं। क्रूर काल मीन्स निर्दयी मृत्यु, क्रूर काल, ठीक है, निर्दयी काल जो है। और काल रूपी कन्या के लिए तुम क्या हो, एक कौर के समान हो, एक निवाले के समान हो। कैसा निवाला, नरम, बिल्कुल नरम निवाले के समान हो। और ये काल रूपी कन्या कभी भी तुम्हें किसी भी समय आ कर के तुम्हारे इस जीवन रूपी कौर को निगल लेगी, अर्थात तुम्हारा अंत हो जाएगा, तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी। अर्थात ये सब कह करके कवि ये कहना चाहता है कि जो जीवन है वो क्षणभंगुर है और तुम्हारी मृत्यु जो है कभी भी आ सकती है इस जीवन में। और तुम केवल भोग भोगने के लिए संसार में नहीं आए हो। तुम्हें इस संसार में क्या करना है आ करके, केवल जीवन के सुख भोगों को नहीं भोगना, अपितु कुछ ऐसे कार्य करने हैं अपनी मृत्यु के आने से पहले, अपनी मृत्यु के आने से पहले ऐसे हित वाले कार्य करने हैं, लोगों पर परोपकार से संबंधित कार्य करने हैं, लोगों के हित लाभ के बारे में सोचना है, दूसरे लोगों के हित लाभ के बारे में सोचना है, ताकि मृत्यु के आने से पहले ही तुम ये सब कार्य कर सको और समय रहते, यानी समय रहते इन संसार में कुछ अच्छे कार्य कर सको। और ये मिथ्या अभिमान है तुम्हारा कि ये जो जीवन है ये सुख भोग के लिए, मिथ्या अभिमान मीन्स झूठा अभिमान है तुम्हारा कि ये जीवन जो है सुख भोग भोगने के लिए है। ये जीवन सुख भोग भोगने के लिए नहीं है, अपितु लोगों पर परोपकार करने के लिए है। क्योंकि जीवन जो है, काल रूपी जो कन्या है, वो तुम्हारे जीवन रूपी ग्रास को, जीवन रूपी कौर को ग्रसने के लिए तैयार बैठी है। वो कभी भी तुम्हें निगल जाएगी और कभी भी जो है मृत्यु जो है तुम्हें निगल जाएगी, अर्थात मृत्यु जो है तुम्हारे जीवन की लीला को समाप्त कर देगी। इसलिए तुम सावधान हो जाओ, हो सावधान, पहले अपना अध्ययन करो। इसलिए तुम सावधान होकर के पहले अपना अध्ययन करो, अपने दोषों को देखो, अपनी कमियों को दूर करो, और तभी तुम इस संसार में कुछ करके जा पाओगे। जब तुम अपने दोषों को दूर करोगे, अपनी कमियों को देखोगे, ठीक है। तो आत्म अवलोकन करना है तुम्हें, आत्मचिंतन करना, आत्म मंथन करना है, न कि दूसरों के दोषों को देखना है, दूसरों के दोषों को उभारना है। यदि तुम अपने दोषों को देखोगे तो क्या होगा, उसमें सुधार होगा और तुम इस जीवन से कुछ करके जाओगे, परोपकार से संबंधित बहुत से कार्य करके जाओगे, दूसरों का हित लाभ करके जाओगे। और यदि तुम दूसरों में दोष निकालते रहोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो बच्चों इसमें बताया गया कि मृत्यु तो जो है अवश्यम भावी है, वह तो आएगी ही। और ये भी याद रखना है कि जीवन जो है भोग करने की वस्तु नहीं है, भोग के लिए नहीं मिला, अपितु ये मनुष्य को उसके सत्कर्मों के लिए मिला है कि वह इस संसार में आकर के अच्छे कर्म करे, स्व का त्याग करे, अहंकार का त्याग करे और जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़े और इस जीवन में दूसरों की भलाई करे। तो ये है बच्चों इस कविता का भावार्थ।
बच्चों, श्री नरेंद्र शर्मा जी की जो भाषा है वो सरल, सहज और मधुर है। यानी कविता को पढ़ कर के आराम से इसके अर्थ को समझ में आता है आपका। लेकिन इस कविता में जो है प्रतीकार्थ दिया गया है, तो ये प्रतीकात्मक कविता है और इसकी भाषा में प्रेरक शब्दों का प्रयोग है, प्रेरक तत्व पाए जाते हैं। यानी हमेशा जो नरेंद्र शर्मा है वो अपनी कविता के माध्यम से प्रेरणा देते हैं लोगों को, और जिसको पढ़ कर के व्यक्ति दृढ़ निश्चय होता है अपने जीवन में। और भाषा में कोमलता के साथ साथ कठोरता भी है। अनेक जगह पर, अनेक स्थानों पर आपको अनुप्रास अलंकार यत्र तत्र मिल जाएगा। इसके साथ साथ काल कन्या में रूपक अलंकार है बच्चों। काल रूपी कन्या के लिए आया गया है, मृत्यु के लिए आया है। इसी के साथ बच्चों ये भावार्थ समाप्त होता है और कविता समाप्त होती है। उम्मीद है आपको इसका भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।